अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साले की शहजादिया व्लॉग में। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और एक अच्छे सा कमेंट भी कर दें। चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सुबह से लेकर अपनी रात की रूटीन शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम होता है चादर को ठीक करना। जो मेरे दो बच्चियां हैं ना छोटी, वो जब तक चादर ना ठीक हो वो सारा दिन खड़ी रहेंगी कि जब तक चादर मम्मा ठीक करेंगी तो हम फिर बैठेंगे, चाहे रात ही क्यों ना हो जाए। उन्होंने उसमें बैठना भी नहीं है, खाना नाश्ता सब कुछ वो खड़े होके करेंगी। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आज चादर ठीक कर दूं बच्चों को, ताकि वो फिर सबसे बड़ी बात है वो मेरे किचन में रहती हैं, किचन में खड़ी रहेंगी इन्होंने, और किचन से उन्होंने जाना नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं फटाफट से चादर ठीक कर लूँ ताकि जो मेरी टीम है ना वो आराम से बैठ जाए, मुझे तंग ना करें। तो मैंने यहाँ पर चादर ठीक कर दी है। अब बारी बारी मेरी बच्चा पार्टी आ रही है और कह रही हमें हमारी ना पोनी कर दो। जो ये मेरी 3rd नंबर वाली बेटी है ना, ये मिनाल, ये सुबह माशाल्लाह टिप टॉप हो जाती है, मुंह हाथ धोती है, कपड़े चेंज करती है, डेली पोनी करती है। फिर उसका देखा देखी अब सबने करना शुरू कर दिया है, वरना बाकी इतनी नहीं है, खुद ही पोनी कर लेती है बगैर ब्रश के। बस वो है कि जो मेरे से पोनी करवाती है फिर उसके देखा देखी ना सारी पोनियाँ करवाती हैं। फिर उसके बाद में आ गई थी किचन में। हम लोग नाश्ते का डिसाइड करे थे कि आज नाश्ता क्या करना है। अभी इनके पापा घर पे हैं तो नाश्ता डिसाइड हो गया था कि नान चने खाने हैं। तो मेरी एक बेटी कहती कि मैंने पराठा खाना है। तो फिर जब उसने कहा पराठा तो फिर सब कहती हमने पराठा खाना है। तो फिर मैंने सनी से कहा कि आप ना ऐसा करें, चने ले आए, पराठे में बना लेती हूँ। उतनी देर में ये मेरा छुटकू बाबू आ गया। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना ये मुझे कहती मम्मा आटा दो। ये हर बच्चे की आदत होती है, खास तौर पे तो बेटियों की आदत होती है। तो फिर सबसे पहले तो मैंने फिर इसको आटा दिया। तो मैंने कहा आटा दूं और ये फिर जाए, क्योंकि फिर किचन में बच्चे खड़े होना तो अच्छी बात भी नहीं है, नुकसान भी है बच्चों के लिए। मैंने पराठे वगैरह बनाने 100 गर्म काम होते हैं, तो पीछे ये खड़ी होती है, मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चे मेरे पीछे खड़े हुए हैं। तो जी नाश्ता बन चुका था, बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था। बस मैं और सनी रह गए हैं और मेरी 2 छोटी बेटियां रह गई हैं। इतनी देर में जो ये अपनी सबसे छोटी वाली बहन है ना उसके साथ खेल रही हैं। ये मेरी विग है, जब मैंने किसी फंक्शन वगैरह पे जाना होता है ना तो मैं तब लगा लेती हूँ। तो वहां से निकाल के वो ख़राब हो गई हैं तो उन्होंने अपनी बहन को लगाई हुई है। तो जी मज़ेदार सा नाश्ता रेडी है, पराठे चने साथ दही भी ले आए थे और साथ ये चाय। बच्चे कह रहे हम लोगों ने लस्सी पीनी है। तो मैंने कहा पापा दही कम लेके आए हैं तो लस्सी तो बनेगी नहीं। तो हम लोगों ने फिर दही इसी तरह ही खा लिया। जो 2 बड़ी थी उन्होंने तो नाश्ता कर लिया है और फिर अब मैं और सनी नाश्ता करने लगे हैं। और जो 2 छोटी हैं ना उनको मैंने नाश्ता करवाना होता है, ये खुद नाश्ता नहीं करती। अगर इन्हें खुद नाश्ता दे भी दूँ ना तो मुंह में निवाले रखती हैं, चबाती नहीं है। तो सारा दिन ना नहीं ना नाश्ता करवाऊंगी तो सारा दिन ना ऐसे ही बैठी रहेगी। फिर मैंने कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना काम है तो कोई नहीं, तो अपने साथ बच्चों को खिलाने में कोई बात नहीं है। पर मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल रही हूँ कि बच्चों अपने हाथ से खाया करो, कि जो बच्चे अपने हाथ से खाते हैं ना, सुना तो यही है कि उन बच्चों की ना सेहत होती है। ये मेरी सास भी कहती थी और मेरे ससुर भी कहते हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि तुम इन्हें क्यों नहीं खुद खाने देती। मैंने कहा अब्बू जी ये खाती नहीं है, मैं क्या करूँ। नाश्ते से फारिग होकर फिर मैं किचन में आई थी। किचन के सारे बर्तन मैंने क्लीन किए, सारा किचन साफ़ किया। फिर दूध मैंने बॉयल किया। दूध बॉईल करने के बाद फिर मैं दूसरे कमरे में चली गई थी। फिर मैंने उस वाले कमरे को साफ़ किया, चादर ठीक हुई और मेरे बच्चा पट्टी यहाँ पे आ गए। जहाँ जहाँ चादर ठीक होती रहती है मेरी जो टीम है ना वहाँ वहाँ पहुँचती रहती है। तो यहाँ पर सनी लेटे हुए थे, ये वाली भी मैंने चादर ठीक कर दी थी, सारी सफाई भी मैंने कर ली थी। अब देखें कब तक घर साफ़ रहता है। और आज ये ट्यूशन नहीं जा रही। मैंने इनके पापा से कहा था क्यों छुट्टी कराई है, संडे की तो छुट्टी है, आज सैटरडे है, बट इन्होंने छुट्टी कर ली। फिर थोड़ी देर में अब्बू का फ़ोन आ गया था, तो वह कहते हैं कि मुझे ना चाय दे दो। वो चाय बाहर से पीते हैं, पर ईद की छुट्टियां चल रही हैं, जो लोग चाय बनाते हैं तो अभी कोई क्या कहते हैं किसी ने चाय लगाई नहीं। तो फिर अब्बू के लिए ना 1 कप बनाकर थर्मस में ना मैं भेज देती हूँ। तो अब्बू का भी फ़ोन आ गया था, फटाफट फिर मैंने अब्बू के लिए चाय बनाई। मैंने कहा चाय डाल के ना मैं अब्बू को दे दूँ ताकि अब्बू जी है ना चाय पी लें। अब्बू को चाय पसंद नहीं है, बस क्या कहते हैं 1 कप बस पीते हैं दोपहर में, वरना वो ज़्यादा चाय नहीं पीते। हालांकि सनी चाय पीते हैं और अब्बू बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि ये इतनी चाय क्यों पीते हैं। फिर क्या कहते हैं अब्बू पूछ रहे थे कि रात का खाना क्या बनना है। तो मेरी जो है ना 4th नंबर वाली बेटी कहती कि मम्मा आज मैंने ना मटर चावल खाने हैं। आप डेली जब भी बनाती हो ना बिरयानी पुलाव बनाती हो, बिरयानी तो कहना नहीं आता इसको, कहती बिरयानी बिरयानी बनाती हो। तो मैंने कहा चलो आज आयशा की पसंद के ना हम मटर चावल बना लेते हैं। पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको चुन पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मसर में क्या कहते हैं बीनने बैठी मेरी सारी बच्चियां मेरे पास आ गई, वो इसको खेल समझ रही थी कि मम्मा कुछ खेल रही हैं। मैंने कहा आज वरना मैं किचन में ही बीनती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार हुआ था हल्का सा, तो मैंने कहा चलो मैं आज बैठ के कर लूँ। पर ये तो मैं बीनी जा रही थी, ये मिक्स करी जा रही थी और मैं इनको हटाई जा रही थी, पर ये सुन ही नहीं रही थी, अपना खेल खेल रही थी। ये कहती मम्मा हम भी आपके साथ काम करवाते हैं। मैंने कहा बेटे काम होगा नहीं, काम ना ख़राब हो जाएगा। पहले तो ये आयशा आई थी, आयशा के साथ ही फिर ये छुटकू आ गया था।
आयशा की पसंद के ना आज चावल बन रहे हैं। इसको मसाला चावल बहुत पसंद है, इसकी दादों को भी पसंद थे। अब उसके बाद इसको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो जी आज अपनी छोटू बच्चों की ना मैं फरमाइश को पूरा कर देती हूँ। फिर सेकंड नंबर वाली बेटी मेरी नीचे गई हुई थी अपनी बहनों के लिए चीज़ लेने के लिए। इन्होंने डेली चीज़ खानी होती है जब ये ट्यूशन जाती हैं, तो आज ये ट्यूशन गई नहीं, तो इन्होंने कहा कि आज भी हमने चीज़ खानी। तो मैंने कहा जब ट्यूशन ही नहीं गई तो फिर चीज़ क्यों खानी है। तो फिर मैंने कहा अच्छा है, ये चीज़ में मसरूफ़ होंगी, मैं तब तक दाल बीन लूँगी। तो अब सब बहनें ना इसको चीज़ बता देती है, नीचे ही शॉप है, सीढ़ियाँ उतरते ही ना बिल्कुल साथ में ही ना शॉप है। तो फिर फबीहा जो है ना अपनी सब बहनों की ना चीज़ें लेके आती है इनकी पसंद की, तो फिर सबको इसने चीज़ें दी। तो फिर मैंने कहा साथ थोड़ी सी मैं भी ट्राई करती हूँ। ये मारू खा रही थी पतले मिर्चों वाले कुरकुरे थे चिटोस, तो मैंने कहा मैं भी तो टेस्ट करके देखूँ जरा, बच्चों की चीज़ें भी चखनी चाहिए जी, कैसी खा रही हैं तो कैसी नहीं खा रही हैं। तो स्पाइसी थे कुरकुरे, फिर थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया, अच्छे थे बुरे नहीं थे। तो जी यहाँ पे बच्चा पार्टी हमारी चीज़ में इंजॉय करिए। फिर थोड़ी देर बाद जी इनके पापा को भूख लग गई, तो फिर उन्होंने कहा मैं समोसे लेने जा रहा हूँ, तुम चाय बनाओ। शाम को अक्सर हम लोग ना चाय के साथ या बिस्किट हो जाते हैं, समोसे हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें ना खाते हैं। आप लोग क्या खाते हैं शाम को टी टाइम पे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि खाली चाय पीते हैं कि या कोई इसके साथ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। समोसे हो जाते हैं, बिस्किट वगैरह, चिप्स, निमको। मेरी सास थी ना, उन्हें आदत थी, उनसे आदत अब मुझे पड़ी है, वो शाम को ना डेली कुछ ना कुछ मंगवा के खाती थी, तो अब वही आदत मेरे में भी है। तो चावल भी मैंने यहाँ पे भिगो दिया, चावल मैंने अपने बच्चों से छुपा के रखने हैं। जब तक मैं समोसे खा रही थी उतनी देर में ये मेरा छुटकू बच्चा ना किचन में बर्तन धो रहा था। ये देखो जरा, कुर्सी पे चढ़ के धो रही है, हाथ तो जाता नहीं है, तो कुर्सी पे चढ़ के बर्तन धो रही है। क्योंकि इसकी ना एक और इससे बड़ी बहन है वो धोती है, तो उसके देखा देखी ना इसने शुरू कर दिया। वैसे मैं मना करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूंगी, पर इसको शौक है तो मैंने कहा चलो कोई नहीं धो लो। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी बेटियां बुरी होती हैं, है छुटकू छुटकू सी, और अपनी मम्मा का इनको कितना एहसास है। तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, ये अपनी माँ का बहुत एहसास करती हैं। इनको पता है कि हमारी मम्मा सारा दिन हमारा काम करती हैं, तो अब थोड़ी सी अब हम भी हेल्प कर दें अपनी मम्मा की। तो ये छोटे छोटे हाथों से बर्तन धो रही है, तो मैं इसको मना करी थी कि मैंने कहा अच्छू रहने दो। कहती नहीं मम्मा मैं धोऊंगी बर्तन। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पर मैं देखूंगी बाद में इसने साफ धोए हैं कि नहीं धोए, वरना मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे। तो कहती नलका तेज कर दो। फिर मैंने इसको नलका तेज करके दिया, तो इसको देख के साथ ही ना इसकी बहन आ गई। कहती पहले मैं धोती थी, ये थोड़ी सी है, ये कहती है कि सारे मुझे प्यार करें, मेरे अलावा कोई किसी को प्यार ना करे। बाज ना बच्चे की ये आदत होती है। तो मैंने कहा आप भी प्यारी बेटी है, वो भी प्यारी बेटी है। और फिर मैं कमरे में आई, ये मेरा जो छुटकू है ना ये मिट्टी खा रहा था, मैंने इसको किचन से पकड़ लिया, क्योंकि मैं जब किचन में होती हूँ ना नज़र मेरी सारी बच्चों की तरफ होती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ना इनके बाबा ने ना सारा सीमट लगाया हुआ है, वाइट सीमट। पहले भी इन्होंने यहाँ पे ना नोच नोच के इतने बड़े बड़े सुराख किए थे, तो इनके पापा ने ना वाइट सीमट लगा दिया था। अब फिर दोबारा से ना क्या कहते हैं जी इन्होंने सुराख करना शुरू कर दिए। तो मैंने पकड़ लिया, तो अपनी बड़ी बहन की गोदी में छुप रही है कि मम्मा से मुझे बचा लो, ये पता है कि मम्मा से बचाना है। फिर उसके बाद मैं कमरे में गई, मैंने कहा जाके कमरे की सूरत हाल देख के आते हैं कि जो हमारी टीम है उन्होंने क्या किया है। दोनों कंबल खोले हुए थे, चादर भी बिखरी हुई थी। बैठना है तो मैंने कहा था कि एक कंबल खोल लो, पर इन्होंने दोनों कंबल खोल के और खुद उस कमरे में चली गई हैं अपने दादों के रूम में। फिर आयशा को भूख लग रही थी, तो फिर आज मैंने जल्दी खाना बना लिया था 6 बजे, वरना 8 बजे तक बनाती हूँ। मैंने कहा आज इसने सुबह का नाश्ता किया हुआ है और उसको पता है कि मेरी पसंद के बन रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। तो फिर कहती मम्मा बस जल्दी से बना लो। फिर मैंने जैसे ही 6 बजे चाय पीने के बाद मैंने खाना रेडी कर लिया, मसल भी मैंने बना लिए थे और चावल भी मैंने बना लिए थे। मैंने कहा जिन जिन बच्चों को भूख लगेगी मैं उन्हें खाना देती जाऊँगी और वह खाना खाते जाएंगे। मसल बड़े देर बाद पकाए हैं, बहुत देर बाद बनाए हैं, ये बहुत कम पकते हैं। माश की दाल पकती है और हमारे घर में ना मूंग मसूर की दाल पकती है, ये चने की। मसर नहीं पकते, मसर बहुत कम पकते हैं। तो इसको पसंद थे, तो फिर मैंने आज इसकी फरमाइश पूरी कर दी। मेरी बेटी से रहा नहीं गया, वो किचन में आके करी मैं देखूँ तो वाकई मसल चावल पके हैं। अक्सर मैं इसको कह देती हूँ पर पकते नहीं है। तो कटोरी गर्म थी, पता नहीं कैसे गर्म होगी कटोरी, तो उसने पकड़ी तो गर्म थी। मैंने कहा चलो मैं आपको ना प्लेट में रख देती हूँ, आप अंदर बैठ के आराम से ना सोफे पे बैठ के खाना खाओ। तो वो अपने पापा के पास चली गई थी, कहती पापा के पास बैठ के ना मम्मा मैं खाना खाऊंगी। इसके पापा जो है ना वो अपने बर्ड्स का जो दाना ना वो मिक्स कर रहे हैं, बाजार से लेके आए थे। टेरेस पे ना बर्ड्स रखे हुए काफी ज्यादा, उन्हें बहुत शौक है। तो अभी यहाँ पे वो दाना मिक्स कर रहे थे और आयशा कहती मैं पापा के साथ बैठ के खाऊंगी। मैंने कहा चलो बेटे जहाँ मर्जी खाओ पर खाना खा लो, पर उसको पसंद आए शुक्र है। और भी उसके बाद जो मेरी थर्ड नंबर वाली बेटी है, ये कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ दूध पीती है ये। और डॉक्टर ने भी कहा था कि इसके ना अपनी एज के हिसाब से ना इसका वेट कम है, तो आप इस पर तवज्जो दें, इसलिए मैं इसको खुद खिलाती हूँ। क्योंकि अगर ये खुद खाती नहीं है, अगर खाए भी तो मुंह में निवाले रखती है और इसको कुछ पसंद भी नहीं आता। और बल्कि इससे मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना माशाल्लाह से वो खुद खा लेती है, और आयशा भी इससे छोटी है, और ये बड़ू नहीं खाता। फिर इसको मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं,
बट खाए सही है, मैं इसको खिला देती हूँ। ऐसे ऐसे मुंह बना रही थी जैसे कि पता नहीं मैंने क्या बना दी। हालांकि मिर्चें भी मैं कम रखती हूँ ताकि बच्चे आराम से खा ले। सबने खाना खा लिया था, फिर मैंने भी बच्चों को देने के बाद फिर मैंने खुद खाना खाया, सनी को खाना दिया। तो मैंने बच्चों से कहा अब खेल भी लिया है, खाना भी खा लिया, चीज़ भी खा ली है, अब हो गया सोने का टाइम, अब आप लोग सो जाओ। तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपने बच्चों को चादर ठीक कर दूँ ताकि मेरा बच्चा पार्टी जो है ना वो लेट जाए, क्योंकि इन्होंने कमरे का तो जितनी दफ़ा मैं आई हूँ ना कमरे का हुलिया ही बिगाड़ा हुआ था। मैं ठीक करके जाती थी तो वो हुलिया बिगाड़ देते थे। रात को तो वैसे भी चादर ना झाड़ के ही सोती हूँ मैं, जो मर्जी हो जाए। डेली की ये मेरी रूटीन है कि रात को सोने से पहले ना चादर लाजमी मैंने झाड़नी है। और बच्चों को भी वही आदत पड़ी हुई है। बाज़ दफ़ा मैं भूल जाती हूँ तो वो कहते हैं मम्मा आज आपने चादर नहीं झाड़ी। मैंने कहा अच्छा तुम लोग मुझे भूलने नहीं दोगे। तो फटाफट से मैंने अपने यहाँ पर चादर ठीक की। चादर ठीक करने के बाद मैंने सोचा था कि हमारी जो बच्चा पार्टी है लेटेगी, पर वो लेटने की बजाय ये दुपट्टों वाला खेल खेले शुरू हो गई हैं। पता नहीं सारे दुपट्टे मेरे निकाल के ले आई हैं अलमारी में, वो इन्होंने गन डाल दिया है। एक दुपट्टा निकालने की खातिर इन्होंने सारे दुपट्टे निकाले हैं और अपनी अपनी पसंद का इन्होंने दुपट्टा लिया है। और अब ये खेल रही हैं। दिन में खेलती नहीं है, रात को सोते हुए ये खेलती हैं। तो मुझे इतना गुस्सा भी आया, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चियाँ हैं, इन्होंने क्या कहते हैं इसी एज में खेलना है, फिर जब बड़ी हो जाएगी फिर कहाँ खेल खेलने हैं इन्होंने। तो फिर गुस्सा भी आया, फिर खुद ही अपने आप को समझाया, तो मैं चुप कर गई। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आई। किचन में आने के बाद मैंने अपने बच्चों के दूध बनाए, फिर जो क्या कहते हैं दूध फ्रिज में रखना था उसको डोल में निकाला, क्योंकि अब गर्मी आ गई, चीज़ें बाहर पड़ी रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। पहले तो सर्दी में था दूध में बाहर ही रख देती थी, सालन वगैरह भी बाहर पड़ा रहता था, क्योंकि इतनी ठंड पड़ी थी कि ख़राब भी नहीं होते थे चीज़ें। तो फिर गर्मी आते फिर ये भी रूटीन शुरू हो जाती है, सारा कुछ फ्रिज में रखना होता है। बच्चों के सबके मैंने दूध बनाए। फिर थोड़ी देर में इनके दादा बू आ गए थे, वो बच्चों के लिए सबके लिए आइसक्रीम लेके आए। मैंने कहा बच्चों तुम लोगों की तो मौज है। मैं इनसे कहती हूँ अपने दादा और अपने बाबा के लिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, वो अपने बच्चों की ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करती रहे। तो यहाँ पे इसका आयशा का ना मूड ऑफ हो गया था। अब्बू कहते मैंने इसको नहीं देनी। अब्बू ना थोड़ा बहुत मजाक भी करते हैं बच्चों के साथ। फिर सबको आइसक्रीम दी। तो जी फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया मेरा। अब आया है सोने की बारी, और अब ये यहाँ पे बैठ गई हैं। अब मैं इनसे कहती कि अब सो जाना, अब कोई खेल नहीं खेलना। अगर कोई खेल खेला तो मैंने पिटाई लगा देनी है। बल्कि अभी एक काम है, और वो काम है अपने छुटकू बाबू को सुलाना। वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको मैं सुलाती हूँ। और वो आ ही नहीं रही आज। मैं इसको कह रही थी कि आजा काके मैं सुलाऊँ, वो वहाँ खड़ी हुई कोने में। तो चले जी अब इस देख आ गई, शुक्र है। तो चले जी अब हम अपनी टीम को सुलाते हैं और ख़ुद भी सोते हैं, और अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।